हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो सॉल्व कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो अब आप यहाँ पे देखो, आपको क्या कहा है कि जो यूनिवर्सल सेट है उसको आपको लेना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ये हमारा यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो इसको सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। ओके, तो ये यूनिवर्सल सेट है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो अब यहाँ पे टोटल आपके 11 पार्ट है और 11 पार्ट के आपको कॉम्प्लीमेंट लिखने हैं। तो अभी जो हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन किया था, वहाँ पे क्वेश्चन हमें यहाँ रोस्टर फॉर्म में दिए हुए थे, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर अगर जैसे इन्फिनिटी में जा रहा होता है तो आंसर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में देना सही लगता है, और अगर क्वेश्चन आपका सेट बिल्डर फॉर्म में तो आंसर भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में ही दे दो। तो नाउ फर्स्ट पार्ट यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या कहा है, लेट मैं इसको ले लेती हूँ कि लेट ये सेट हमारा ए है। तो ए सेट हमारा यहाँ पे क्या दिया है, एक्स है। एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो x आपका किसका सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि नेचुरल नंबर के अंदर क्या क्या होते हैं। सिर्फ इवन कहा है ना, तो इवन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ किस तरह के सेट होते हैं। तो ये नेचुरल नंबर जो होगा उसमें 2 टाइप के नंबर होते हैं। एक अगर इवन होंगे, सारे इवन यानी कि 2 4 6 8 जो 2 से डिवाइड होते हैं, और दूसरे होते हैं आपके ऑड नेचुरल नंबर जो 1 3 5 7 होते हैं। तो ये अल्टरनेट नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जितने भी नेचुरल नंबर है उसके हाफ इधर आ जाएंगे, हाफ इधर आ जाएंगे। तो अगर आप इस सेट का इवन नेचुरल नंबर का अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हो, मैं इवन नेचुरल नंबर है यानी कि अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट करना है इस सेट का, तो यूनिवर्सल सेट में से मैं इन सारे नंबर्स को हटा दूंगी, क्योंकि मुझे इवन नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो इन दोनों को मिला करके नेचुरल नंबर बना है, तो इसका मैं कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रही हूँ। तो यूनिवर्सल में से ये सारे हट गए, तो बचे कौन, फिर ऑड बच गए। अगर ऑड में का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इवन बचेंगे, इवन का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ऑड बचेंगे। तो नंबर में न लिख के आप इसमें भी लिख सकते हो, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो आंसर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में देना ज़्यादा सही है। तो ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। नाउ यहाँ पे ए आपका ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो नाउ ए कॉम्प्लीमेंट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से हम इस सेट को, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इस पूरे सेट को ही हम वहाँ से हटा देते हैं। इस सेट को हटा दिया तो बचा कौन, यहाँ पे ऑड नंबर बचा, तो ऑड नंबर को हम यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा वो सारे एक्स जहाँ पे एक्स आपके क्या क्या है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर है। ओके, अब यही आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना होता है, तो आंसर इस तरह से लिखते हैं 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, इस तरह से आंसर होता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में था तो सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर लिख गया। अब सेकंड इसका बिल्कुल अपोजिट है। एक यूनिवर्सल सेट आपका नेचुरल नंबर है, ये एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो सेम आपका क्वेश्चन भी यही आंसर जो आपका यहाँ क्वेश्चन है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये लाइन आपकी यहाँ चली जाएगी। ओके, तो आंसर इस तरह से सेम ऊपर लिखा हुआ सी बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से इन नासा इस सेट को हटा देना, तो बचा कौन सा, सिर्फ इवन नेचुरल नंबर का यहाँ पे सेट बचा। तो 2 4 6 8, या फिर आप यहाँ पे देखो ये इवन नंबर प्लस ऑड नंबर आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर का सेट हो रहा है। तो अगर मुझे ऑड का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मैं इसको उधर भेज देती हूँ, तो नेचुरल में से इवन हट जाएगा, यानी ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये यूनिवर्सल सेट में से इवन हटा दिया तो आपका ऑड बच जाएगा। ये देखो यहाँ पे सिर्फ ऑड बचा जब मैंने नेचुरल नंबर में से इवन को माइनस कर दिया, और ऑड को माइनस करोगे तो इवन बच जाएगा। ये बिल्कुल इक्वेशन जैसे ही हो रहा है। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड आपका क्या है, वो सारे एक्स जहाँ पे एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो नेचुरल नंबर में तो सारे ही नंबर पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 ये सारे पॉजिटिव ही तो होते हैं। इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, बट नेचुरल नंबर तो सारे पॉजिटिव ही होते हैं। तो एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो जो नंबर पॉजिटिव, तो यहाँ पे देखो इस जैसे हमने नेचुरल नंबर के लिए ये इवन ऑड का सेट लिखा था ना, सेम यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं। तो नेचुरल नंबर यहाँ पे 2 तरीके से हो जाएंगे। एक सेट में वो आ जाएंगे जो यहाँ पे मल्टीपल है 3 के। ओके, यानी कि 3 6 9
12 एंड सो ऑन। और दूसरे नंबर का सेट वो बन जाएंगे जो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, जो 3 की मल्टीपल नहीं है, नहीं कि 1 2 4 5 फिर 6 तो है, फिर 7 8 फिर 9 है एंड सो ऑन। तो दो तरह का सेट यहाँ पे बन रहा है, वो नंबर जो 3 के मल्टीपल है, जो 3 के टेबल में आते हैं या 3 से डिवाइड होते हैं, और वो नंबर जो 3 के टेबल में नहीं आते हैं या 3 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बन जाएगा, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, वो सारे नंबर या वो सारे नंबर्स का सेट जो 3 का मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पे हम सी कॉम्प्लीमेंट क्या लिखेंगे, सी कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा यूनिवर्सल सेट में से माइनस हो जाएंगे ये सारे नंबर, जो वो सारे एक्स को हम नंबर्स को हम माइनस करेंगे जो पॉजिटिव मल्टीपल है 3 के। तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो सी कॉम्प्लीमेंट वो सारे एलिमेंट आएंगे जो पॉजिटिव मल्टीपल नहीं है 3 के। एक्स बिलोंग्स टू एन करते हैं, सारे एक्स कहाँ से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से आ रहे हैं, एंड एक्स इज नॉट अ मल्टीपल, एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ओके, तो सिंपल हो गया। यहाँ पे सेट दिया मल्टीपल ऑफ 3, हमने कह दिया कि सी के कॉम्प्लीमेंट में वो सारे नंबर्स आएंगे जो इसके 3 के मल्टीपल नहीं है। नाउ फोर्थ में आप यहाँ पे देखो उसके, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर से बहुत सारे नंबर्स निकलेंगे, 2 का मल्टीपल होगा अलग सेट बन जाएगा, 3 का मल्टीपल का अलग बनेगा, ईच टेबल का अलग बन जाएगा। तो जैसे इवन ऑड का हमने यहाँ पे सेट बनाया 2 बन गया, फिर हमने 3 के मल्टीपल और नहीं मल्टीपल का बनाया, इस तरह से नेचुरल नंबर में बहुत सारे सेट निकलेंगे, अभी आप देखोगे यहाँ पे। तो फोर्थ वाला आपका यहाँ पे है, इस सेट को हम डी लेट कर लेते हैं, वो सारे एक्स जहाँ पे क्या है, एक्स इज अ प्राइम नंबर, यहाँ पे प्राइम नंबर का सेट भी इसी में से निकलेगा। तो प्राइम नंबर को हम कैसे देखते हैं, तो नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर का सेट हो जाएगा और जो प्राइम नंबर नहीं है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर में से मैं यहाँ पे निकालती हूँ प्राइम नंबर का सेट। कौन कौन से सेट बन सकते हैं अगर मैंने प्राइम नंबर लिया है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड होते हैं, या तो वो खुद की टेबल में आते हैं या वो 1 की टेबल में आते हैं। तो जैसे 2 है, 2 की टेबल में आएगा या 1 की टेबल में आएगा। फिर 3 हो गया, 3 के भी 2 ही फैक्टर होंगे, या 1 होगा या 3 होगा। फिर 4 नहीं होगा, 4 के 3 फैक्टर्स होते हैं, 2 भी होता है, 4 भी होता है, 1 भी होता है। तो 1 2 हो गया, 3 हो गया, देन 5 हो गया, देन 7 हो गया एंड सो ऑन हो गया। तो ये तो आपके होंगे प्राइम नंबर, दूसरे आपके हम कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा नंबर की टेबल में आता है। तो जैसे 2 ये सबसे इवन प्राइम नंबर होता है। ओके, तो ये 4 हो गया, 4 आपका 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में, 4 की टेबल में भी आता है। 6 की बात अगर आप यहाँ पे कर लो तो 6 आपका 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है और 6 में भी आता है। तो ये सारे हमारे यहाँ क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। अभी भी देखो अगर हम इस सेट को देखें तो एक नंबर और छूट रहा है, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, लेकिन 1, तो 1 आपका यहाँ पे रह गया। तो 1 हम यहाँ पे जो कि न तो प्राइम है ना कंपोजिट है, दोनों ही नहीं है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, क्योंकि ये न तो इसकी डेफिनेशन को फुलफिल करता है ना इसकी डेफिनेशन को फुलफिल करता है। तो ये बिल्कुल अलग नंबर ही, जैसे 0 नहीं होता वैसे इसमें हो गया। तो ये आपका यहाँ पे 1 हो गया। तो 1 नहीं तो प्राइम है, प्राइम होने के लिए इसके सिर्फ 2 की टेबल में आना चाहिए, बट 1 तो सिर्फ 1 की टेबल में आता है। और कंपोजिट बनना है तो 2 से ज़्यादा नंबर की टेबल में आना चाहिए, 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर होने चाहिए, तो वो भी नहीं बन रहा। तो अगर प्राइम नंबर के अगर अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो नेचुरल नंबर 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, और ना ही तो प्राइम और ना ही आपका कंपोजिट। तो नाउ डी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से इट डी सेट के इन सारे एलिमेंट को आप हटा दो। तो फिर यहाँ पे डी कॉम्प्लीमेंट आपका क्या बचा, वो सारे एक्स जो एक्स आपके आ कहाँ से रहे हैं, एक्स आपके बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को, सारे नंबर्स आपके नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। एंड अब ये दोनों लिख लो, एक्स यहाँ पे क्या होगा, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो कॉम्प्लीमेंट ये नहीं आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ये दोनों आ जाएंगे। तो कंपोजिट नंबर होगा और एक्स इक्वल टू 1 होगा। तो एंड एक्स इज a composite number और x is 1, x इक्वल टू 1 या x इज 1 होगा। तो हमने और क्यों लगाया, यूनियन मैंने आपको बताया था, यूनियन में और आता है, इंटरसेक्शन में एंड आता है। और का मतलब ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया डी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। नाउ नेक्स्ट अब देखते हैं हम यहाँ पे फिफ्थ वाला।
तो फिफ्थ है आपका एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो वो आपका यहाँ पे सेट है जो 3 और 5, 3 and 5 दोनों से डिवाइड होते हैं। एंड का मतलब यहाँ क्या है, कॉमन, जो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ओके, तो इसका तो सिंपल है, आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिखना है। ई कॉम्प्लीमेंट अगर आपका यहाँ पे गया तो यूनिवर्सल सेट में से ई के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इस तरह का सेट आता है, तो आप जहाँ पे डिविजिबल हो रहा है तो आप इसमें अब नॉट डिविजिबल लिख लो। तो ये तो हमारा बिल्कुल ही सिंपल हो गया। वो सारे एक्स जहाँ पे एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर होगा, या फिर हम लिख लें एक्स इज अ नेचुरल, बिलोंग टू करके भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट divisible by 3 and 5। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वो सेट है जहाँ पे x बिलोंग कर रहा है n से, एंड x इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, जो यानी कि वो नंबर सारे आएंगे जो 3 से भी डिवाइड नहीं होते, 5 से भी डिवाइड नहीं होते। यानी कि जैसे 1 हो गया, 1 3 की टेबल में नहीं आता, 2 हो गया, या फिर आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो ये आपके क्या है, जो 3 and 5 दोनों की ही टेबल में नहीं आते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे 6, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब फिर से यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ 6 पार्ट लिखते हैं पहले। तो 7th हमने f सेट ले लिया कि ये वो सेट है जो परफेक्ट स्क्वायर का सेट है। तो f का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो नेचुरल नंबर के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वो नंबर का एक सेट आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 1 स्क्वायर हो गया, 4 है, वो 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी परफेक्ट स्क्वायर मतलब सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पर कोई नंबर आना। तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, फिर आगे 25 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। बट 2 3 5 ये नंबर को आप देखोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। अगर x इज अ परफेक्ट स्क्वायर है तो आप दूसरे में लिखोगे x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये तो हमारा यहाँ पे f कॉम्प्लीमेंट का सेट यहाँ पे हो जाएगा, वो सारे x जो x कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, n से बिलोंग, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। x यहाँ पे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो वो सारे n लेने, वो सारे x में से वो सारे नेचुरल नंबर लेने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि इन सारे नंबर्स का सेट हो गया। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं 7th, 5 6 7। ओके, तो 7th आपका यहाँ पे क्या है, x इज अ परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब के अकॉर्डिंग भी देखोगे तो यहाँ पे भी इसी तरह से सेट बनेंगे। वो नंबर जो किसी नंबर के, जैसे 8 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, 1 भी हो गया, 1 इंटू 1 इंटू 1 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, तो वो हो गया 8 हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 27 हो गया, फिर आपका 4 इंटू 4 इंटू 4 64 हो गया। तो जिन नंबर के परफेक्ट क्यूब है वो इस सेट में आएंगे, जिस नंबर के परफेक्ट क्यूब नहीं है वो अदर सेट के बनाएंगे। बट आपका सेम यहाँ पे जैसे नॉट अ लिखा, वहाँ पे भी हम नॉट अ लिख देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से नेचुरल नंबर का अगर हम देखें, परफेक्ट क्यूब का सेट अलग है और नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर्स का सेट अलग है। तो जी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल सेट में से जी सेट को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी इस सेट को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बचेंगे क्या, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो जी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे वो सारे एक्स जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं बट वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी कि 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये वाला सेट। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं 8th वन। तो वो एक्स आपको लेना है जहाँ पे x प्लस 5 इक्वल टू 8 हो। तो अब यहाँ पे तो आपका आंसर की फॉर्म में आएगा, क्योंकि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि x की जगह कौन सा एलिमेंट पुट करने पर हमारा इक्वल 8 आएगा। तो 5 प्लस 3 आपका 8 होता है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट आपको लिखना है। तो वो हम देखते हैं कैसे लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व करें। तो हमने सेट लिख दिया यहाँ पे। तो फर्स्ट सॉल्व करें, x प्लस 5 इक्वल टू 8 है, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 8 प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो गया। पहले इसमें देखें इस सेट के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो x इक्वल टू 8 माइनस 5, तो ये 3 हो गया, यानी x इक्वल टू आपका ओनली क्या हो गया, 3, यानी कि h जो सेट है उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो एलिमेंट है आपका 3। अब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो नाउ h कॉम्प्लीमेंट, तो h कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से h सेट के एलिमेंट को हटा देना है। तो अब आप यहाँ पे देखो, जो यूनिवर्सल सेट है 1 2, हमारे यूनिवर्सल सेट क्या नेचुरल नंबर का सेट है, तो ये आपका है 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन में से h सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है, ओनली 3। तो ओनली 3 को यहाँ से हटा देना है, तो क्या बचेगा 1
टू, 3 नहीं लिखना है, 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। तो अब इसको सेट बिल्ड, ये आंसर लिखा है तब भी राइट है। अब देखो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, हम आंसर इस तरह से भी लिख सकते हैं, वो सारे एक्स जो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को एंड यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट नहीं है तो एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। बाकी एक्स नेचुरल नंबर में से एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है, सिर्फ एक्स इक्वल आपका 3 के इक्वल नहीं हो सकता। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं 9th वन। तो 9th वन आपका यहाँ पे एक्स है जहाँ पे 2x + 5 इक्वल टू 9 है। तो अब देखो पहले यहाँ से क्या हमारा सेट बनता है, जैसे यहाँ सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व करना है और फिर देखते हैं सॉल्व करके कि फिर इसमें से कॉम्प्लीमेंट क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले हम आई सेट हमने लिया है, लेट इसमें चेक करते हैं क्या क्या एलिमेंट आएंगे। तो इसको सॉल्व करें, 2x + 5 इक्वल टू 9 है, तो 2x इतना इक्वल हो जाएगा 9 प्लस का 5 इधर आके हो गया माइनस का 5। तो 2x इक्वल टू 9 में से 5 गया तो 4 बच गया। तो x इक्वल टू आपका यहाँ से क्या हो गया, x इक्वल टू हो गया आपका 4, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया, 2 के टेबल में 4 आया 2 टाइम, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू आपका यहाँ पे हो गया 2। यानी कि अगर हम इस सेट की यहाँ पे बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो कौन सा है, 2। यानी आई सेट है उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, 2 हो गया। तो जैसे आपने ऊपर वाला क्वेश्चन किया ना, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 3 है ना, वहाँ नॉट इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो नाउ आई कॉम्प्लीमेंट आपका यहाँ पे हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से आई सेट के एलिमेंट को हटा देना। तो यूनिवर्सल सेट में से सिर्फ 2 को हटा देना है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें से 2 एलिमेंट को आप हटा दो तो आपका सिर्फ यहाँ से आंसर क्या हो जाए 1 3 4 5 6 7। 2 को हमने सिर्फ यहाँ से ये 2 एलिमेंट है 2 को हटा दिया, ये बच गया। एक आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर हम जैसे यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में हमने लिखा था वैसे भी लिख सकते हैं, वो सारे x जो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को एंड यहाँ पे x ओनली 2 के इक्वल नहीं है, बाकी सारे नेचुरल नंबर के एलिमेंट आएंगे, सिर्फ 2 यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा 9th। अब आप यहाँ पे देखो 10th। तो 10th आपका यहाँ पे क्या है, x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं जो 7 से बड़े भी हैं और 7 के इक्वल भी हैं। तो जे सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, x वो हैं नेचुरल नंबर से आ रहे हैं बट x सारे वो लेने जो 7 से बड़े हैं और 7 के इक्वल भी है। तो पहला एलिमेंट आपका 7 हो जाएगा, देन 8, देन 9, 10, 11, 12 एंड सो ऑन। ये हमारा हो जाएगा जे सेट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, 7 से सारे नंबर 7 से बड़े हैं और 7 के इक्वल भी यहाँ पे एलिमेंट है। अब नाउ आपको जे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो जे कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से जे के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यूनिवर्सल सेट आपने देखा था ना 1 2 3 4 5 था पूरा, इसमें से ये एलिमेंट आप सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे लिखते हैं यूनिवर्सल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू सो ऑन में से जे के एलिमेंट। तो जे के एलिमेंट आपके यहाँ पे कौन है, 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन। तो यहाँ से देखो कौन से एलिमेंट यहाँ से आपके हट जाएंगे, एक सेकेंड, हाँ, तो 7 8 9, तो ये 7 8 9 7 8 9 कॉमन वाले हट गए एंड सो ऑन। तो ये सारे एलिमेंट पूरे यहाँ से हट जाएंगे। तो बचे कहाँ से आपके, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 बचा है। तो जे कॉम्प्लीमेंट में आपके सिर्फ एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5 देन 6, ये सारे एलिमेंट आएंगे जे के कॉम्प्लीमेंट में। ओके, फिर नेक्स्ट आप देखो यहाँ 11th वाला। तो 11th आपका क्या कह रहा है, x है और x बिलोंग कर रहा है n को, यानी नेचुरल नंबर से, एंड 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10 है। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो पहले इसको सॉल्व करके तो देखें इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। तो फर्स्ट सॉल्विंग 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आएगी, 2x को यहीं रखो, प्लस का 1 उधर गया तो ये हो गया माइनस का 1। तो 2x ग्रेटर देन 10 में से 1 गया तो 9 बचा। तो x इज ग्रेटर देन 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आ गया डिवाइड में, तो ये आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो 2 के टेबल में 9 आएगा 4.5, तो x ग्रेटर देन 4 यहाँ पे 5 है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, के सेट के अंदर वो सारे x हैं जो x बिलोंग कर रहे हैं n को एंड x इज ग्रेटर देन है 4.5 के। तो देखो आपके अंदर इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, के अंदर एलिमेंट आएंगे जो 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर में से और 4.5 से बड़े हैं। तो 4.5 से बड़ा आपका क्या क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 9 10 एंड सो ऑन, ये सारे एलिमेंट हो जाएंगे। नाउ अब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो के कॉम्प्लीमेंट आपका यहाँ क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से इस के एलिमेंट को हटा दो। तो यूनिवर्सल सेट आपका यहाँ पे क्या है,
1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन नेचुरल नंबर का सेट है। इसमें से के एलिमेंट क्या है? के एलिमेंट है 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो कि यहाँ से लेकर के सारे एलिमेंट आपके यहाँ पे क्या हो गए? कैंसिल हो। 5 6 7 से लेकर इन्फिनिटी तक, 5 6 7 से लेकर इन्फिनिटी तक ये सारे आपके कैंसिल हो गए। तो यहाँ से बचे कौन है? सिर्फ 1 बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है, 4 बचा है। ओके, तो ये 4 एलिमेंट यहाँ पे बचे। अब इसी आंसर को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? और एक्स, वो सारे एक्स जो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। और आपको यहाँ एक्स ग्रेटर देन 4.5 है, तो आप इसका उल्टा यहाँ पे क्या लिख लोगे? एंड x इज लेस देन, x 4.5 से छोटा है और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो इक्वल तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 4.5 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इक्वल लगा लिया। नेचुरल नंबर तो है नहीं है तो आएगा नहीं, तो ये इसके, और क्योंकि 4.5 से यहाँ पे 4, अगर 4 भी होता, लेट के इसको सॉल्व करके 4 भी आता तो हम 4 लिख के भी यहाँ पे इक्वल का साइन लगा लेते हैं। तो ये x ग्रेटर देन 4.5 का जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्या हो गया? x लेस देन 4.5 हो गया, और इक्वल का साइन भी हमने यहाँ पे लगा दिया क्योंकि 4 यहाँ पे आ रहा है ना, इसलिए। तो इसी तरीके से आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यहाँ पे फाइंड करने। तो यहाँ पे सेट आपको गिवन नहीं थे, सेट आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन थे, तो कहीं पे तो हमने उनको सॉल्व करके देखा है कि उनके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स आपको गिवन नहीं थे, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन था। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे ऑल 11 पार्ट अच्छे से समझ में आए। ओके, तो अब आप इसको अगर नोट डाउन करना चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले करके और नोट डाउन कर सकते हो। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट रिमेनिंग 4 क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे।